जो अंदर में कर्मों का साक्षी परमात्मा, जिन्होंने लाइव कर्मों को देखा है पूरा जीवन। हमने क्या क्या किया था आगे, हमको कुछ भी याद नहीं रहेंगे, सिर्फ हमारे प्रत्येक कर्मों को भगवान ही जानेंगे। इसीलिए वह साक्षी परमात्मा हमें वह छोड़ेंगे नहीं जब तक हम अपने संपूर्ण कर्म को भोग ना लें। उसको भोगने के लिए हमें वही साक्षी परमात्मा बार बार गर्भ में लाकर हमको अपने कर्म फल को चुकता करवाएंगे और हर योनियों में वही साथ रहेंगे। जीव को शरीर में वही लाते हैं, वही ले जाते हैं। अपने कर्मफल का हिसाब जब तक पूरा ना हो जाए तब तक वह परमात्मा उनको अपने परम नित्य गोलोक धाम में नहीं रखते। भगवत प्राप्ति की ऊंची अवस्था तक पहुंच जाने पर भी जीव को अपने एक कर्म का फल भोगने के लिए पृथ्वी पर उसे आना पड़ता है, बार बार जन्म लेकर अपना कर्म फल भोगना पड़ता है, चाहे मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कई युग क्यों ना बीत जाए। लेकिन कर्मों का हिसाब पूरा होने के पश्चात ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, चाहे वह कर्म धोखे से भूल से क्यों ना हो। अगर मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति नहीं की तो उसे अनंत काल तक बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में उसको घूमना पड़ता है। जैसे दिन और रात का चक्र कभी रुकेंगे नहीं, कंटिन्यूअस निरंतर चलता रहता है, ऐसे ही जन्म मृत्यु के चक्र भी ऐसा चक्र है आवागमन, जो कभी रुकते नहीं, निरंतर चलते रहते हैं। जीव को अपने आवागमन चक्र को स्वयं रोकना पड़ता है, उसे कोई रोकेंगे नहीं, ना भगवान ना कोई देवी देवता। इस चक्र से जीव को स्वयं मुक्त होना पड़ता है, अन्यथा मुक्त नहीं हुआ तो वह जन्म मृत्यु के चक्र में अनंत काल तक कष्ट भोगता है, जन्म मृत्यु की चक्की में पिसता रहता है। कभी कभी भगवान ने उनको एक अवसर प्रदान करता है कि इस चक्र से वह मुक्त हो सके, फिर उसे मनुष्य योनि में लाते हैं, बुद्धि देते हैं, सत्य को जानकर वह अपना कल्याण कर सके। नहीं किया तो उसके बाद अनेक कल्प तक उसे अनेक अनेक शरीर में उसे भ्रमण करना पड़ता है, 84 राउंड में उसको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। अगर जीव संसार में आकर उस परमात्मा को नहीं जान पाए, स्वयं को नहीं जान पाए, सत्य को नहीं जान पाए, माया जाल में फंसकर अपना अमूल्य जन्म बर्बाद कर दिया। गरुड़ पुराण कहती है, आगे उनके पास पछताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होता अगर मानव योनि को संसार के चक्कर में पड़कर खो दिया। भगवान ने केवल उनको एक चांस दिया है, मौका। दुखों के चक्र से छूटना है तो छूट जा, इसके बाद तेरा फिर से वही चक्र चलेगा जिसमें तू अनादिकाल से फंसा हुआ है। उस अविनाशी को प्राप्त करके आवागमन से हमेशा के लिए वह जीवात्मा छूट जाए। भगवान ने एक अवसर मात्र उनको दिया है, यहाँ मौज मस्ती करने का परिणाम है उसको फिर से वही 84 में जाना, अगर इस चक्र से मुक्त होने का प्रयास नहीं किया। परंतु इस संसार में जीव माया के जाल में ऐसा फंस जाती है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो जाती है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, यह मेरा, मेरे माता पिता, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा पति, इस झूठे भ्रम में फंसकर भटक जाती है। सत्य क्या है उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और स्वयं को जन्म मृत्यु में और कैद करती जाती है।